हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी नीट हिंदी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम बात करने जा रहे हैं। हम दिसंबर में प्रवेश कर रहे हैं और मैं हर दिन हर बच्चों को याद दिलाता रहता हूं कि आपकी काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि एक प्रेशर है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे जाग के आगे पहुंच गए हैं, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। बट जिन बच्चों ने कहीं कोताही बरती है, कहीं पढ़ाई में कमजोरी है, आज भी उनके अंदर एक अलग से ज्योति जगाने के लिए एक वीडियो मैं हर बार बनाता रहता हूं कि कहीं एक बच्चा भी अगर कहीं पीछे पड़ रहा है, उसका मोटिवेशन कम हो रहा है, तो इस वीडियो को देख करके अपने पढ़ाई को और अपने लक्ष्य को वापस पाने में मदद करें। तो मेरी वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरित है जिन बच्चों के अंदर अब थोड़ा सा उत्साह कम हो गया है, जिन्हें दिसंबर के महीने में बहुत उत्साह की जरूरत है। और मैं यहां से आपको एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं, बहुत रियलिस्टिक पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है। जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी अब यहां पर बहुत प्लान है। सब जनाब, बात ऐसी है कि अब हम आखिरी के 5 महीने में पहुंच गए हैं, जहां पे दिसंबर और 4 महीने अप्रैल तक के वो बचे हुए रहेंगे। इसमें फैब भी है, छोटा भी है, ठंड भी है, शादी भी है, होली भी है और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो इस बीच में होंगी। इस बीच में हमें पढ़ाई करनी है और ऐसी पढ़ाई करनी है जो हमें 2025 के सिलेक्शन को लेकर प्राप्त कर जाए, कंप्लीट कर जाए और हम उसमें वो हर चीज कर जाएं जो हमें चाहिए। तो उसके लिए कौन सी वो खास बातें हैं, मैं आपको ऐसे 7 से 8 पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिससे आप अगले 5 महीने आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत शानदार हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये बात एनालाइज करने की, इवैल्यूएट करने की बहुत जरूरत है, मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आपके पास अब मात्र 5 महीने बचे हैं। 5 महीने भी अगर बताएंगे तो मुश्किल से 140 से 150 दिन के आसपास अगर आप बात करते हैं, उतने बचे हुए हैं। ठीक है, 140 से 150 दिन। अब इस 140 से 150 दिन में आपको अपना पूरा का पूरा मामला खत्म करना है, रिवीजन भी करना है। तो मोटे मोटे तौर पर मान लें कि हमारे पास 4 महीने बचे हैं और इक्वली अगर डिवाइड करें 3 से, इंटू कर दें 3 से, मतलब 30 से, तो आपके पास में हमारे पास 120 से 130 दिन बचे हैं। अब इस 120 से 30 दिन में हमारे पास अगर पढ़ाई को करना है तो कुछ चीजें हमें करनी है, तो कुछ चीजों से भागना पड़ेगा, कुछ चीजों से हटना पड़ेगा। याद रखना, आसमान में उड़ने वाले परिंदे घरौंदे से दोस्ती नहीं करते। आपके जीवन में घरौंदा क्या है? आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो आपके पास इस समय पे लिमिटेड लोग होने चाहिए। कहने का मतलब आप इस बीच में कम से कम लोगों से मिलेंगे। कम से कम लोगों से मिलने का यह मतलब होता है आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आपके दिमाग में उतने थॉट चलेंगे, उतनी चीजें आपको सीखने की, जबकि आपका दिमाग अभी सिर्फ नीट के सिलेबस के अलावा कुछ भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए काबिल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसी न्यूज, ऐसी बातें, ऐसी खबर जिस ना सोचे, जो आपको फैंटेसाइज करे या फिर जो आपको उत्प्रेरित करे, जो आपको कहीं और ले जाने के लिए, कि किसी की शादी की बात, किसी की ये बात, किसी का बर्थडे की बात, बिल्कुल नहीं। ना बर्थडे मनाना है, ना किसी की शादी में जाना है, ना कुछ जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। ना कोई ऐसी वीडियोस देखनी है जो बहुत ज्यादा फालतू का बकवास तुम्हारे दिमाग में भरे, ना मूवीज देखनी है, कुछ भी नहीं। लिमिटेड लोगों के साथ जीवन चलाना है अभी 5 महीने के लिए। दूसरी चीज, लिमिटेड रिसोर्सेस होना चाहिए तुम्हारे पास में। बहुत सारे बच्चे अभी इस समय पे हैं, अगर आप भी आज कोई मेरा चैनल देख रहा है, कोई दूसरे का चैनल, फिर तीसरा चैनल, फिर चौथा चैनल, उसी तरह 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, उसी तरह एक यूट्यूब वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, उसी तरह 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, इस टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज, ऐसा बटे हुए हो ना, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तुमने पढ़ के देख लिया, अब डिसाइड कर लो कि विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है, इस बात का पता लगा लो। जैसे अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे बुक्स को लेकर 10-10 तरीके के रेफरेंस लेके रखे हो, 10 तरह की बुक है, 10 तरह का मॉड्यूल है, 10 तरीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पढ़ किसी को नहीं पाओगे और तुम्हारा सबका हौच पौच हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की तरफ मत जाओ, लिमिटेड चीजों को करो। हजारों बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई एक लिमिटेड बुक्स है, एनसीईआरटी और एक आध एमसीक्यू का अगर आपने हमारे मॉड्यूल ले रखे हैं तो आपका डन है मामला। दूसरी तीसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस समय बच्चे टीचर्स को लेकर भी परेशान होते हैं। अब टीचर्स मतलब यहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ रहे हैं, हर जगह के यूट्यूब चैनल्स, जहां पे भी इनको मन कर रहा है इधर उधर कूद कूद के पढ़ रहे हैं। नीट का सिलेक्शन ऐसा नहीं होता। कोई भी एक टीचर जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसको सिलेक्ट कर लो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, सिलेक्ट कर लो और उनके साथ बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, सारे टीचर्स सबसे बेहतर हैं। अगर उनमें से आपको उनकी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप उनके साथ जुड़ जाइए और सिर्फ उसी आदमी की बातों को मानते हुए आगे बढ़ जाइए। यही सिलेक्शन का सबसे बड़ा उपाय होगा। तो टीचर सिलेक्ट करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, मॉड्यूल। आपके पास आज इधर का मॉड्यूल ले लिए, कल उधर का मॉड्यूल ले लिए, परसों उधर का मॉड्यूल ले लिए, फिर किसी ने कह दिया। अब जैसे मैं बता रहा हूं ना, नाम अलग अलग नाम है। कभी कोई बोल दिया कि ये डॉक्टर की बुक अच्छी है, उसने कह दिया ये टॉपर की बुक अच्छी है। हर टॉपर है, हर प्रकार का गाइडेंस है, हर प्रकार की चीजें हैं, हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग बुक का नाम लेता रहता है। 100-200 बुक है, 100-200 मॉड्यूल है, किसको किसको खरीदोगे? तो यार सब बेस्ट है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, कुछ मत खरीदो। कोई कह देगा एनसीईआरटी बेस्ड खरीदो, कोई कह देगा एनसीईआरटी डिटेल खरीदो, एक एनसीईआरटी पॉइंट बाय खरीदो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी ये, एनसीईआरटी वो। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉड्यूल जो आपने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया है, अगर ज्वाइन कर लिया तो वो मॉड्यूल आपके लिए काफी है।
इसके अलावा टेस्ट सीरीज, अब आज हम बच्चे हमारे बैच में हैं, हमारा टेस्ट सीरीज पर कौन कर रहे हैं, दूसरे के बैच में दूसरे का टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, दूसरे का बैच नहीं भी है तब भी टेस्ट सीरीज ले लिया, लगा नहीं टेस्ट सीरीज तो बहुत बड़ी चीज है, लेना ही है, फिर उस टॉपर का भी ले लिया, उस कोचिंग का भी ले लिया, उस कोचिंग का भी ले लिया, सबका ले लिए। अरे पढ़ोगे कब भैया, ऐसे में तो हौच पौच हो जाएगा ना। इसलिए टेस्ट सीरीज भी उन्हीं से लो जो ये सारी चीजें एक ही जगह पे खत्म हो जाती है। ये अगर 4 चीजों की बात कर रहे हो तो ये 4 चीजें एक ही जगह पे खत्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगे अनअकैडमी में। अभी बाकी चीजें आता हूं, बीच में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको बुक, मॉड्यूल, टीचर सब कुछ हमारे समझ में आते हो, अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन है मात्र 4999 का। आज आखिरी दिन है और आज आप इसे परचेस कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है योगेश शुक्ला और आपको मिल जाएगा 50% का ऑफ। आज ज्वाइन कर लो, आने वाली टेस्ट सीरीज, आने वाले मॉड्यूल, आने वाले सारे बैचेस, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर अभी आप तक अभी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो फिनिक्स फास्ट ट्रैक बैच बेटा जी आज से स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे शानदार टीम, सबसे हिंदी मीडियम की सबसे बेहतरीन टीम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे सबसे शानदार बैच को। इसका नाम है फिनिक्स फास्ट ट्रैक बैच। कूपन कोड करना योगेश शुक्ला, आपको 1999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमसे जुड़े हो तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब अगला सवाल आता है लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन। जनाब आपके फोन पे कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, कोई भी जिसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल मत रखिए। कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम रखने की जरूरत नहीं, एकदम फोन हमेशा साइलेंट पे रखिए। आप बिल्कुल जरूरी व्यक्ति नहीं है, 5 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट जाइए, कोई फोन उठाने की जरूरत नहीं, किसी की शादी में जाने की जरूरत नहीं, किसी का बर्थडे, किसी की शादी, कुछ भी मनाने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना 5 महीने कोई भी सारे एप्लीकेशन को हटा दीजिए और चल जाइए। अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाइए, आपके एक सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, एक वाईटीप चैनल, एक बुक होनी चाहिए। 10-10 तरीके की बुक, 10-10 तरीके की वाईटीप चैनल, 10 तरह के आपके ये जो चीजें हैं इन सबको देख के आप बहुत परेशान होंगे, इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करिए। और ये चीजें करने की जरूरत है आपको कि एक ही चीज पे स्टक हुई, उसी पे भरोसा जताइए और उसी पे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। किसी एक को अपना बनाना पड़ेगा तभी चीजें जाके आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा आपके पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जी, आपके पास कल का, जस्ट लाइक मान लो आप कल से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, आज से एक टाइम टेबल बना लो कि मैं इतने चैप्टर को पढ़ूंगा। मैं आप लोग को बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आप जितना भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उसके अलावा बाकी चैप्टर्स को यहां पर लिख दीजिए, बाकी चैप्टर्स को यहां पर लिख दीजिए और उन चैप्टर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि किसको कितने कितने दिन करने में कितना कितना वक्त लगने वाला है और उसको कंप्लीट करने में क्या क्या लगने वाला है। आपने इतने साल से पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि आप इसे 5 दिन में, 6 दिन में, कोई भी चैप्टर को 4 दिन से कम मत दीजिए, 4 से 6-7 दिन दीजिए, आप हर चैप्टर को कंप्लीट कर जाएंगे। रूटीन बनाइए, एक दिन पहले बनाइए ताकि आपको कल का पता होना चाहिए कि आप उठेंगे तो क्या पढ़ाई करेंगे। ये अगर आपने कर लिया, फिर जैसी पढ़ाई कर ली तो आप एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू का मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बना रहे हैं तो आप 120-150 क्वेश्चन डेली बनाइए उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो 200 क्वेश्चन उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बना लीजिए। और ये वो क्वेश्चन होने चाहिए जो हम डीपीपी देते हैं, जो हम नीट एक्सप्रेस आपको देंगे, नीट का गोली आपको देंगे और इसके अलावा जो आपको मॉड्यूल देंगे, बस उतने ही क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत है, आपका मामला सेट हो जाएगा। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका कभी कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए पीवाईक्यू को जरूर कंप्लीट करिए, बेशक कंप्लीट करिए, चीजें होनी चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी, बेटा कितना भी पढ़ लो, जब तक एनसीईआरटी के 1 पॉइंट बाय पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आ पाएगा। और इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये जरूरी है। और इसके बाद आपको वीकली रिवीजन करना है, संडे में कोई एक दिन दीजिए और आपने जितना कुछ भी हफ्ते भर में पढ़ा है उसका रिवीजन बेशक आपको करते रहना है। अगर आप इसे कर लेंगे तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो सारे बच्चों को अपना ध्यान रखना है, कंप्लीट करना है, बेहतर तरीके से चीजों को करिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़िए। आपका बिल्कुल पूरा जो वक्त है वो एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ फिनिक्स फास्ट ट्रैक बैच में, जिसमें आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए और अपनी पढ़ाइयों को अच्छा करिए। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 4999 में फिनिक्स प्रो लोडेड बैच मिल जाएगी। इसके अलावा अनअकैडमी हिंदी वो चैनल है जिसको आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।